अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड केमिस्ट्री का, इंटर की केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो एमसीक्यूज में भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इनमें से ये ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनमें से किसकी हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम नंबर 1 को टिक करते हैं। क्यों टिक करते हैं? उसकी वजह यह होती है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो होती है वो होती है 4। वो क्या होती है? 4। किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है भाई? 3.0। ब्रोमीन की कितनी होती है भाई? 2.8। तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और कार्बन की कितनी होती है? वो होती है हमारे पास जो है 2.5। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इसके बाद ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी ऑप्शन 1 हमारा सही नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर अगर हम फ्लोरीन को ही जो है वो ठीक कर दे तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो होता क्या है? दिस इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि हाईएस्ट जो है डाइपोल मोमेंटम वो किसकी होती है? क्लोरीन की। किसकी होती है भाई? क्लोरीन की। अब क्लोरीन की क्यों होती है जरा आप देखें। वो इसलिए कि डाइपोल मोमेंट जो होती है, डाइपोल मोमेंट जिसको हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं जो है म्यू से ना। डाइपोल मूवमेंट को हम किससे लिखते हैं? म्यू से। और वो किसके बराबर होती है? चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर। किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर। सपोज करें कि हम एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ये है जो है वो C और H और H और H और फ्लोरीन। तो इसकी जो है वो शिक्ल जो है वो जो है शेप जो इसकी है वो है टेट्राहेड्रल। शेप इसकी क्या है भाई? टेट्राहेड्रल शेप है इसकी। और अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो C की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp3। हाइब्रिडाइजेशन अगर इसकी निकालेंगे तो वो क्या होगी? sp3। तो होता क्या है, जब हम ये बॉन्ड बनाते हैं तो यहां पर जो F वाला जो हिस्सा है इसके बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल छोटा होता है, और साइज भी F की आपको पता है कि वो छोटी होती है। 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के अंदर, तो साइज भी छोटी होती है, और जो बॉन्ड का डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है? स्मॉल होता है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम क्लोरीन पे बनाए तो क्लोरीन की साइज क्योंकि ज्यादा हो जाती है, ठीक है, यानी और इसका डिस्टेंस भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्लोरीन की साइज भी ज्यादा है। आप अगर इसको देख ले कि क्लोरीन की जो है वो साइज क्या है, वो भी देखें बड़ी है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। दूसरा, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो भी ज्यादा है बनिस्बत इसके। तो अब हमें पता चला कि जो बॉन्ड होता है जिसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा जिसकी हो रही है वो फ्लोरीन की नहीं हो रही, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है बॉन्ड के डिस्टेंस के ऊपर। और बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो किस में ज्यादा है? वो ज्यादा है क्लोरीन पर। इसलिए इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।